ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस मॉड एक्स 1 माइनस एक्स, और नीचे में मॉड 1 माइनस एक्स cos 1 upon 1 minus x for x not equal to 1. Then which of the following is true? Limit x tends to 1 minus f of x equal to 0. Limit x tends to 1 minus f of x does not exist. Limit x tends to 1 plus f of x equal to 0. Limit x tends to 1 plus f of x does not exist. Okay, चारों में से कौन सा करेक्ट है? This question is more than one option is correct, ना? Okay, to determine which of the given statement is true, we need to analyze. Okay, advanced मतलब advanced question this one. To determine which of the given statement is true, we need to analyze the left hand limit x tends 1 minus right hand limit 1 plus. तो देखो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स, ये एक्स नॉट इक्वल टू 1 गिवन दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, बस दोनों ही निकालना है. ओके, देखो देखो जी ऑफ एक्स लिया ये वाले पहले पार्ट, और एच ऑफ एक्स लिया दूसरे वाले पार्ट, मतलब एफ ऑफ एक्स, द बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 डिपेंड्स ऑन लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स. देखो, analyze the left hand limit x tends to 1 minus x tends approaches 1 from the left, x is less than क्या रहेगा 1, which implies 1 minus x greater than 0. The absolute value becomes 1 minus x is equal to 1 minus x हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, less than 1, क्योंकि 1 minus x is greater than 0 है ना. Substitute this into the expression for f of x. तो 1 minus x 1 plus 1 minus x upon 1 minus x cos 1 upon 1 minus x. Now simplify the numerator and of the coefficient part. So 1 minus x 1 plus 1 minus x equal to 1 minus x 2 minus x equal to 1 minus 2x plus x square 1 minus x whole square. The functions for x less than 1 becomes f of x equal to 1 minus x whole square 1 minus x cos 1 upon 1 minus x, that is equal to 1 minus x cos 1 upon 1 minus x. So now we can evaluate the limit x tends to 1 minus f of x equal to limit x tends to 1 minus x cos 1 upon 1 minus x. Limit is of the form 0 times of bounded function. The first part limit x tends to 1 minus x equal to 0. First part ये, एंड सेकंड पार्ट क्या है कि इज एब्सोल्यूट बाउंडेड बिटवीन -1 एंड 1. कॉस हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है ना, मतलब कॉस ऑफ दिस लेस और इक्वल टू 1 ग्रेटर और इक्वल टू -1. अभी सैंडविच थ्योरम देखो, अभी स्विच थ्योरम देखो, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 1. क्लियर? तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स है ना, लगा देंगे ना अपन, 1 माइनस एक्स मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये देखो माइनस 1 माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 1 माइनस एक्स, मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स है ना, मतलब 1 माइनस एक्स उसके हिसाब से. क्लियर है? यहाँ पे -1 माइनस एक्स सही है. देखो एज एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, तो बोथ -1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स अप्रोचेस 0, मतलब दिस लिमिट f of x approaches 0. This means that statement A is a true and statement B is a false. 0 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट. स्टेटमेंट A क्या है, देखो यार, ये स्टेटमेंट A डज नॉट एग्जिस्ट है कि नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है, 0 आ रहा है. A ट्रू है, अभी B फॉल्स. अभी C के लिए देखो, C और D में से चेक करेंगे. 1 प्लस ना, देखो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, तो 1 प्लस के लिए देखो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस 1. एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, ये उसमें ने क्या, ये जो कौन सा है मॉड 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस 1. तो सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर ऑफ द कोएफिशिएंट पार्ट. न्यूमरेटर है ना, ये न्यूमरेटर, उसको सिंप्लीफाई किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या एक्स माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं. एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 कट, बचा माइनस एक्स प्लस 1 कॉस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना, ये कट गया, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस कैंसिल हो गया. We can evaluate the limit x tends to 1 plus f of x tends to 1 plus 1 minus x plus 1 cos 1 upon 1 minus x. Let's analyze the two part of the product. इसमें x equal to 1 पुट करेंगे तो -2 आता. सेकंड पार्ट में क्या, मतलब ये cos है ना, उसमें ने क्या पुट करने के बाद में वो डज नॉट एग्जिस्ट आता है. इन जनरल ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1 करता है ना, तो चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना. 1
cos infinity oscillate between -1 to 1, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, माइनस इन्फिनिटी आता है ना टेंडिंग टू, तो वो ऑसिलेट करता -1, यूनिक लिमिट नहीं आता ना, सो दैट नॉट डज नॉट एग्जिस्ट. Since the first part of the product approach is non-zero constant and the second part oscillate without approaching a limit, their product will also oscillate and will not approach a single value. Specifically, the function value will oscillate between approximately -2 and 2. Therefore, limit extends to 1 plus f of x does not exist. मतलब statement D is true and statement C is false, क्योंकि C क्या दिया है, 0 दिया है, और डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि ऑप्शन यहाँ के हिसाब से क्या आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब कंक्लूजन क्या आ गया, ए और डी स्टेटमेंट इज अ ट्रू. क्लियर, डज नॉट एग्जिस्ट, ए और डी स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट,